दोस्तों साल 2023 में पासपोर्ट बनवाने वाले लोगों के लिए जरूरी अपडेट आ गया है। 5 ऐसे नए नियम, बड़े बदलाव हैं जो आम आदमी को जरूर जान लेने चाहिए। अगर आप भी पासपोर्ट बनवाने की सोच रहे हैं या आपका पासपोर्ट पहले से ही बना हुआ है तो भी विदेश जाने के लिए ये नए नियम आपको जरूर जानने चाहिए। देखिए, हाल ही में हमारे विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन का भी ये कहना है कि मोदी सरकार के राज में पासपोर्ट सेवाओं में 500% तक का सुधार हुआ और कुछ ऐसी नई सुविधाएं आम आदमी को दी गई है जिनसे आम आदमी का पासपोर्ट बनवाना और भी ज्यादा आसान होगा। अगर आप भी पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वाले हैं तो फौरन ये नए नियम जान लीजिए, कहीं आपका भी अपॉइंटमेंट कैंसिल ना हो जाए। दरअसल दोस्तों, पासपोर्ट बनवाने के लिए सबसे पहले अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट का ऑफिशियल पोर्टल है passportindia.gov.in। यहाँ से आपको स्लॉट बुक करना होता है, ऑनलाइन फॉर्म जमा करना होता है, फिर फीस का भुगतान करना होता है, राइट। उसके बाद आवेदकों को दोबारा वेबसाइट में लॉगिन करके अपने भुगतान का सत्यापन करना होता है। जो आपने पेमेंट किया उसका वेरिफिकेशन करना होता है, फिर आपका अपॉइंटमेंट बुक हो जाता है। अपॉइंटमेंट बुक हो जाने के बाद इसकी पुष्टि पोर्टल पर की जा सकेगी, मतलब ऑनलाइन ही अब आप पोर्टल पर ही वेरीफाई कर पाएंगे कि आपका अपॉइंटमेंट बुक हुआ या नहीं हुआ। ध्यान रहे दोस्तों, अपडेट यहाँ पर एक तो ये है कि दोबारा आपको अपॉइंटमेंट का मौका नहीं मिलेगा। अधिकारियों का कहना है कि जिन आवेदकों ने पहले से ही अपना अपॉइंटमेंट बुक कर लिया वे केवल एक बार ही अपना अपॉइंटमेंट दोबारा बुक कर सकेंगे। यदि ऐसे आवेदक अपॉइंटमेंट के समय उपस्थित नहीं होते हैं तो उन्हें अपॉइंटमेंट फिर से बुक करने का मौका नहीं दिया जाएगा और ऐसे आवेदक आवेदन शुल्क रद्द होने के लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे। अच्छा, एक और इस बात का ध्यान रखना होगा आपको कि तत्काल श्रेणी में आवेदक की उम्र यदि 18 साल से अधिक है तो उसे 3 डॉक्यूमेंट देने होंगे तत्काल पासपोर्ट अगर आपको अप्लाई करना है तो। यदि आपकी उम्र 18 साल से कम है तो उन्हें केवल 2 डॉक्यूमेंट देने होंगे। तत्काल श्रेणी में जो आवेदक होंगे उनके पास यदि उचित जानकारी वाले आवश्यक दस्तावेज नहीं होंगे तो उनके आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। डॉक्यूमेंट में आपका नाम, जन्मतिथि, पिता का नाम सभी दस्तावेज में एक समान होना जरूरी है। ये तो कुछ बेसिक बातें हैं जो पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए आपको ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है ना। कुछ और नए नियम 5 अपडेट बदलाव में आपको बताऊंगा, वीडियो को ध्यान से पूरा देखिएगा। पासपोर्ट बनवाने के लिए बेसिकली डॉक्यूमेंट क्या क्या जरूरी होते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, आपका आधार कार्ड, वोटर आई डी कार्ड, सर्विस फोटो, ID कार्ड, पैन कार्ड वगैरह वगैरह। अपडेट पहला तो ये आ रहा दोस्तों कि पहले से आसान होगा पासपोर्ट बनवाना। सरकार ने एक बदलाव किया और ये नया नियम लागू भी हो चुका है। दरअसल पीसीसी को लेकर हाल ही में सरकार ने ये नियम लागू किया था पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट को लेकर। अब पूरे भारत में सभी ऑनलाइन डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों में आप पीसीसी सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। हालांकि ये नियम अभी महीने 2 महीने पहले लागू हो चुका है ऑलरेडी। मैं आपको इसके बारे में रिवाइज इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे। विदेश मंत्रालय की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया है। मंत्रालय पासपोर्ट संबंधित सेवाओं को आसान बनाने और नागरिकों के अनुभव को बेहतर करने पर काम कर रहा है और इसी के चलते पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट यानी कि पीसीसी की मांग में बढ़ोतरी हो गई और इसके लिए अब भारत में सभी ऑनलाइन पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्रों में पीसीसी सेवाओं के लिए आवेदन करने की सुविधा होगी, ठीक है। और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, घर बैठे सत्यापित होगा पासपोर्ट। अब 15 दिनों में ही आपका पासपोर्ट बन पाएगा। आवेदक के घर जाकर सत्यापन करेंगे थाना प्रभारी। जी हाँ, प्रशासन की तरफ से एक नई पहल की गई है। पासपोर्ट बनवाने के लिए अब लोगों को थाने के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। वहीं अब 21 दिनों की बजाय मात्र 15 दिनों में ही लोगों का पासपोर्ट बनकर मिल जाएगा। फिलहाल ये सुविधा शुरू की गई है दोस्तों झारखंड की राजधानी रांची से और धीरे धीरे इस फैसिलिटी को देश के सभी राज्यों के सभी जिलों तक पहुंचाया जाएगा। अभी यहाँ पर आपको पासपोर्ट के लिए थाना प्रभारी खुद आपके घर पर आकर सत्यापन वेरिफिकेशन करेंगे, आपको थाने जाने की जरूरत नहीं होगी। अच्छा, पासपोर्ट से जुड़ा एक और अपडेट आ रहा है कि पासपोर्ट में एक नाम वाले लोगों के प्रवेश पर यूएई ने रोक लगा दी है। एयरलाइंस को भी इस तरह के निर्देश जारी कर दिए हैं कि जिनके पासपोर्ट में सरनेम नहीं लगा होगा उनको अब आपको यूएई यानी कि दुबई जाने की इजाजत नहीं होगी। भारतीय यात्रियों के लिए भी यूएई की तरफ से ये नियम में बदलाव कर दिया गया। अब आपके पासपोर्ट पर आपका सरनेम होना जरूरी होगा। अगर दोनों नाम नहीं होंगे तो आपको वीजा नहीं मिलेगा। नवंबर 2022 से ये नियम लागू हो चुका है। नए नियम के मुताबिक यात्री के पासपोर्ट पर पहला और दूसरा नाम दोनों होना जरूरी होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आपका नाम है मनोज शर्मा तो आपके पासपोर्ट में केवल अगर मनोज लिखा हुआ तो आपको यूएई दुबई में एंट्री नहीं मिलेगी, वो पासपोर्ट ही इनवैलिड होगा। यूएई गवर्नमेंट का ये नियम है। आपका नाम और आपका सरनेम मनोज और शर्मा दोनों होना जरूरी होगा, तभी आपका पासपोर्ट वैलिड होगा और तभी आपको यूएई दुबई जाने की इजाजत होगी। एयरलाइंस कंपनियों को भी सरकार ने आदेश जारी कर दिया। अच्छा, इसके अलावा देखिए आप, भारत ने ब्रिटेन के लोगों के लिए ई वीजा का भी ऐलान कर दिया और इसको लेकर वेबसाइट भी तैयार हो चुकी है। और इसी सप्ताह से भारत ने ब्रिटेन के यात्रियों के लिए फिर से ई वीजा सिस्टम बहाल कर दिया। ऋषि सुनक के ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने के साथ ही भारत और ब्रिटेन के बीच रिश्तों में सुधार हुआ और इसी कड़ी में भारत का जो विदेश मंत्रालय है उसकी तरफ से ब्रिटेन के लोगों के लिए ये नई सुविधा वापस शुरू कर दी गई है। वैसे दोस्तों, पासपोर्ट को लेकर एक जनरल नॉलेज की बात आपको और बता दूं जाते जाते कि अलग अलग रंग के जो पासपोर्ट होते हैं ना, उनका क्या यूज होता है या किन लोगों को किस कलर के पासपोर्ट मिलते हैं। आपने अलग अलग कलर के पासपोर्ट देखे होंगे। तो सबसे पहले पासपोर्ट कुल 3 रंग के होते हैं, नीले, सफेद और मैरून रंग के पासपोर्ट। जो नीला रंग का पासपोर्ट होता है वो देश के आम लोगों के लिए होता है। सफेद रंग का पासपोर्ट किसी सरकारी काम की वजह से विदेश जाने वाले आधिकारिक व्यक्ति को दिया जाता है और जो मैरून कलर का पासपोर्ट होता है
था वो भारत के डिप्लोमेट्स यानी कि जो भारत के राजनयिक हैं उनके लिए, और जो ऑफिशियल्स वीआईपी अधिकारी होते हैं उनके लिए जारी किया जाता है, पीएम सीएम लेवल के लोगों के लिए। ओके दोस्तों, तो उम्मीद है पासपोर्ट को लेकर ये कुछ न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस और जनरल नॉलेज की बात है आपको जरूर जानने मिली होगी। वैसे आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों की अगर आपको विदेश घूमने का मौका मिलेगा तो सबसे पहले आप किस देश में जाना चाहेंगे घूमने के लिए, कमेंट करके बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना